वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 19th सेंचुरी में कुछ ही एलिमेंट्स जो नोन थे हम उसे जानते थे, धीरे धीरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढते गए, तो उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट करने के लिए यहाँ पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने उसे क्लासिफाई किया और उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाया। तो उनके अंदर पहले थे हमारे डॉबेनियर। तो डॉबेनियर ने यहाँ क्लासिफिकेशन के लिए डॉबेनियस ट्रायड दिया। तो डॉबेनियस ट्रायड जो है वो डॉबेनियस ट्रायड्स इन 1829 उन्होंने 1829 के अंदर तीन एलिमेंट्स के ग्रुप दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 लिए, उसे ही हम बोलते हैं डॉबेनियर ट्रायड्स। तो डॉबेनियर इन 1829 ग्रुप सर्टेन एलिमेंट इन द ग्रुप्स ऑफ 3, यानी कि तीन के ग्रुप में उनको रखा, उनको ही हम बोलते हैं डॉबेनियस ट्रायड। तो डॉबेनियस ट्रायड के अंदर आप देख सकते हो डॉबेनियर इन 1829 ग्रुप्ड सर्टेन एलिमेंट इन द ग्रुप्स ऑफ 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 लिए, यानी कि तीन के ग्रुप में उसका क्लासिफिकेशन किया, उसे ही हम बोलते हैं डॉबेनियस ट्रायड। तो डॉबेनियस ट्रायड के अंदर द 3 inner triad had similar chemical properties, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे तीन के ग्रुप में जो एलिमेंट्स लिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो अरेंजमेंट था उनको तीन के ग्रुप में रखा दिया, उसे ही हम बोलते हैं डॉबेनियर ट्रायड्स। ट्रायड का मतलब ही होता है 3। तो डॉबेनियर जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले तीन के ग्रुप में अरेंजमेंट किया, उनका क्लासिफिकेशन किया। तो उनका जो तीन के ग्रुप में जो क्लासिफिकेशन किया उसे ही हम बोलते हैं डॉबेनियस ट्रायड। तो डॉबेनियस ट्रायड के अंदर जो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वाड ट्रायड, the 3 inner triad had similar chemical properties when the element in a triad were arranged in the order of increasing atomic masses। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो एटम्स होते हैं उनके मास होते हैं उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से यहाँ पर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर रखा गया है, यानी कि सबसे कम जिसका वैल्यू होगा वो पहले आएगा, उसके बाद उससे ज्यादा और उसके बाद उससे ज्यादा। पर यहाँ पर जो डॉबेनियर थे उन्होंने ट्रायड में बताया कि जो नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पर जो 3 एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट के अंदर उन्होंने अरिथमेटिक वैल्यू, अरिथमेटिक मीन निकाला। किस तरह से? तो उन्होंने फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर दोनों एलिमेंट को कंबाइन करके यहाँ पर मिडल एलिमेंट का वैल्यू फाइंड किया, और मिडल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास यहाँ पर फाइंड किया। किस तरह से किया? तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो a triad were arranged in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element, यानी कि जो मिडल एलिमेंट था, बीच का एलिमेंट जो था, the atomic mass of the middle element was found to be approximate equal to the arithmetic mean of the atomic mass of other 2 element, यानी कि दोनों जो फर्स्ट और थर्ड थे उसका जो मीन वैल्यू था उसका वैल्यू मिडल एलिमेंट के लिए यहाँ पर लिया, यानी कि जो बीच का एलिमेंट था उसका वैल्यू यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट और थर्ड की जो मीन वैल्यू निकाली उसको यहाँ पर मिडल एलिमेंट को यहाँ पर उसका मास दिया गया। स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने किया, जो यहाँ पर आप देख सकते हो अरिथमेटिक मीन वैल्यू निकाला, यानी कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर मिडल एलिमेंट जो था, जो बीच का एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास यहाँ पर फाइंड किया। किस तरह से किया वो आगे हम देखेंगे, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर हम समझते हैं ट्रायड्स किसे बोलते हैं। तो जो यहाँ डॉबेनियर थे उन्होंने तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए, उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से यहाँ पर तीन ग्रुप बनाए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर सेम थी, उसे ही हम बोलते हैं डॉबेनियस ट्रायड। तो डॉबेनियस ट्रायड के अंदर डॉबेनियर इन 1829 ग्रुप सर्टेन एलिमेंट इन द ग्रुप्स ऑफ 3, यानी कि तीन के जो ग्रुप बनाए called triads, the 3 inner triad had similar chemical properties, यानी कि उन तीनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी सेम थी। When the element in a triad were arranged in the order of increasing atomic masses, यानी सबसे कम होगा उसे पहले रखेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनको ऑर्डर दिया गया। तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन वैल्यू निकाला। किस तरह से निकाला? तो फर्स्ट और थर्ड का जो वैल्यू था, एटॉमिक मास का वैल्यू था, उसको कंबाइन किया और उसको 2 से डिवाइड करके मिडल का जो एलिमेंट था उसका वैल्यू फाइंड किया, उसका एटॉमिक मास फाइंड किया, उसे ही हम बोलते हैं डॉबेनियस ट्रायड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
when the element in a triad were arranged in the order of increasing atomic masses of the atomic mass of the middle element was the found to be approximate, यानी कि approximate equal to the फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट की अरिथमेटिक मीन वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू यहां पर फाइंड की और मीन वैल्यू फाइंड करके यहां पर मिडल का जो एलिमेंट था उसकी वैल्यू यहां पर निकाली। आगे हम देखेंगे इन दिस ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, यानी कि मिडल एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था इज नियरली इक्वल टू द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन ईच ट्रायड, यानी कि उन्होंने जितने भी ट्रायड्स दिए उसके अंदर जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट था उनका जो वैल्यू था वो जो मिडल एलिमेंट था उसके नियरली था, इस अप्रोक्सीमेटली नियर वैल्यू थी उसकी। तो अप्रोक्सीमेटली नियर वैल्यू यहां पर किस तरह से उसको हम देखेंगे, तो इन दिस ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, यानी कि जो बीच का एलिमेंट था इज नियरली इक्वल टू द मीन वैल्यू, जो मीन वैल्यू थी। यहां पर बच्चों आप फिर से एक बार समझ सकते हो कि जो मीन वैल्यू फर्स्ट और थर्ड की जो मीन वैल्यू थी वो मिडल एलिमेंट के अप्रोक्सीमेट वैल्यू के नजदीक थी। यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, दिस ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, यानी कि जो मास था एटॉमिक मास था मिडल एलिमेंट का उस इज नियरली इक्वल टू द मीन ऑफ द फर्स्ट, जो मीन वैल्यू थी फर्स्ट और थर्ड की उसके अप्रोक्सीमेटली नियर वैल्यू मिलती थी। तो स्टूडेंट यहां पर कुछ एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल से समझेंगे कि मीन वैल्यू किस तरह से फाइंड की और बीच का जो एटम था उसका एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड किया गया। तो यहां पर कुछ ट्रायल लेंगे हम और उसके हिसाब से हम यहां पर समझेंगे कि मीन वैल्यू किस तरह से उन्होंने फाइंड की। तो यहां पर मैं कुछ एलिमेंट्स लूंगा, ये एलिमेंट लिए मैंने, यहां पर मैं लूंगा एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट थे यहां पर मैंने लिया है एटॉमिक वेट। यहां पर एलिमेंट्स जो उन्होंने 3 का ग्रुप बनाया था उसके अंदर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहां लिथियम जो था उसका यहां एटॉमिक वेट लिया 7, तो आप यहां पर देख सकते हो 7, और जो यहां पर लिथियम और पोटेशियम ये फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है, ये थर्ड नंबर का एलिमेंट है। तो फर्स्ट और थर्ड जो थर्ड नंबर का हमारा जो एलिमेंट है उसका यहां एटॉमिक वेट लिया 39। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो कि फर्स्ट और थर्ड की जो यहां पर कंबाइन करके हमें मीन वैल्यू किसकी मिल रही है, बीच के एलिमेंट की, यानी कि मिडल एलिमेंट की। तो यहां पर स्टूडेंट मीन वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर रखेंगे 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहां पर आप देख सकते हो 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23। तो मीन वैल्यू यहां पर हमें मिली है 23, ये मीन वैल्यू मिली है फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को कंबाइन करके यहां पर हमें मीन वैल्यू मिली है। तो मीन वैल्यू हमारे मिडल एलिमेंट की होगी वो है 23। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो इन दिस ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, यानी कि यहां पर सोडियम हमारा मिडल एलिमेंट है, एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि इन दोनों के मीन वैल्यू के नियर होगा। तो यहां पर इन दोनों का जो वैल्यू था वो मीन वैल्यू हमने निकाला जो हमें मिला 23। तो स्टूडेंट आप यहां पर समझ सकते हो इन दिस ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट is nearly equal to the mean of the first and third element in each triad। तो फर्स्ट एंड थर्ड का जो मीन वैल्यू मिल रहा था वो मिडल एलिमेंट की एटॉमिक मास थी। तो यहां पर स्टूडेंट आप समझ सकते हो इन दिस ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन ईच ट्रायड। तो यहां पर हमने एक ट्रायड देखा, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने 3 दिए। तो इसी तरह से यहां पर ट्रायड जो है वो ट्रायड वैल्यू यहां से इस तरह से कुछ डोबेनियर ने हमें दिए। यहां पर एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहां पर तीनों, यहां पर एटॉमिक वेट आपने लिथियम जो था 7 था, पोटेशियम जो था 39 था, इन दोनों का मीन वैल्यू हमें मिला 23। तो उसका जो मीन वैल्यू था वही मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास था। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो डोबेनियर ट्रायड, डोबेनियर in 1829 ग्रुप सर्टेन एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ 3, यानी कि कुछ एलिमेंट्स लिए उनको 3-3 के ग्रुप में रखे, उसे ही हम बोलते हैं डोबेनियर ट्रायड। तो डोबेनियर ट्रायड जो है उसे ही हम बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ 3।
the three in a triad had similar chemical properties, यानी कि जो नंबर ऑफ 3 एलिमेंट थे, जो ट्रायड के एलिमेंट्स थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर सेम थी। When the element in a triad were arranged in the order of increasing atomic masses, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 है, 23, 39, तो increasing order of atomic masses के हिसाब से यहाँ पर ट्रायड्स दिया गया। Then arranged in the order of increasing atomic mass is the atomic mass of the middle element, यानी कि जो बीच का एलिमेंट था वो बीच के एलिमेंट के लिए उन्होंने फर्स्ट और थर्ड के जो मीन वैल्यू मिला हमें, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट दोनों को कंबाइन करके उसका जो मीन वैल्यू हमें मिला वो बिटवीन, यानी कि जो नंबर सेकंड नंबर का एलिमेंट था उसका यहाँ पर मास लिया। आप देख सकते हो इन दिस ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, यानी यहाँ पर मिडल एलिमेंट हमारा सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट और थर्ड का जो मीन वैल्यू मिलता था वो कुछ थर्ड जो मिडल एलिमेंट था उसका वैल्यू के कुछ नियर बाय मिलता था, उसीलिए उन्होंने यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन ईच पीरियड। तो यहाँ इन ईच ट्रायड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों के अंदर यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट का वैल्यू 7 है, थर्ड का वैल्यू 13 है, इन दोनों को कंबाइन करके उसका मीन वैल्यू यहाँ पर लिया 23, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता था फर्स्ट और थर्ड का, उसको यहाँ पर मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो डॉबेनियस ट्रायड, यानी कि डॉबेनियस ट्रायड किसे बोलते हैं, तो उन्होंने तीन तीन के ग्रुप में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, क्लासिफिकेशन किया, उसे ही हम बोलते हैं डॉबेनियस ट्रायड। तो डॉबेनियस ट्रायड्स के अंदर उन्होंने 1829 के अंदर यहाँ पर तीन एलिमेंट को ग्रुप में रखा, उसे ही हम ट्रायड्स बोलते हैं। और आगे देख सकते हो द थ्री इन अ ट्रायड हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज when the element in a triad were arranged in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was found to be approximately equal to the arithmetic mean of the atomic mass of other two elements, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड को कंबाइन करके उसका जो मीन वैल्यू मिला वो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास था। तो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक फाइंड करने के लिए उन्होंने फर्स्ट और थर्ड का यहाँ पर जो मीन वैल्यू था उसको यहाँ पर लिया, उसे ही हम बोलते हैं डॉबेनियस ट्रायड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम है, यहाँ थर्ड एलिमेंट पोटेशियम है, इन दोनों का वैल्यू मैंने लिया, हमें मीन वैल्यू मिला 23, तो 23 जो था वो यहाँ पर मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास था। तो उसी तरह से उन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि मीन वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करके जो मीन वैल्यू मिला था उसी तरह से उन्होंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया, अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का, तो उसे ही बोलते हैं डॉबेनियस ट्रायड। आगे कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर आप अच्छी तरह से डॉबेनियस ट्रायड को पहले समझ लीजिए, उसके बाद उनका मीन वैल्यू फाइंड करना सीख लीजिए। यहाँ पर डॉबेनियर ने जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया, अरेंजमेंट किया एलिमेंट का, उनको 3-3 के ग्रुप में यहाँ पर रखा गया था, उनको 3-3 के ग्रुप में रखने को ही हम बोलते हैं डॉबेनियस ट्रायड। जो मिडल एलिमेंट था उसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता था फर्स्ट और थर्ड के अरिथमेटिक मीन वैल्यू से, तो मीन वैल्यू जो मिलता था वो मिडल एलिमेंट का यहाँ पर एटॉमिक मास था, तो उसके हिसाब से ही तीन के ग्रुप बनाए, उसे ही हम बोलते हैं डॉबेनियस ट्रायड। तो स्टूडेंट आप इसे अच्छी तरह से पढ़ के आपके नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 5 हमारा जो हमने कंटिन्यू किया है, तो उसके अंदर आप अच्छी तरह से समझोगे। आगे 11th-12th के लिए भी ये चैप्टर आपको बहुत ही काम लगेगा। और क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल भी मैं पूरा आपको समझाऊंगा, तो यहाँ पर समझने के लिए डॉबेनियस ट्रायड भी समझना जरूरी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर स्टूडेंट एक और ट्रायड है, यहाँ पर हम देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पर मैं लूंगा एलिमेंट जो है हमारा, और यहाँ पर मैं लूंगा एटॉमिक वेट, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन जो है हमारा उसका मास है 35.5,
देन आयोडीन है उसका मास है 127। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 81.5। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन जो का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया गया वो है 18 यानी कि 80। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉबेनियर ने कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 यहाँ पर ट्रायड्स लिए जिनके अंदर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिए और एटॉमिक मास जो लिए उसके अंदर फर्स्ट और थर्ड का जो मीन वैल्यू मिलता था वो बिटवीन यानी कि जो बीच का एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास है। तो यहाँ पर डॉबेनियर एक लॉटे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट का यहाँ पर अरेंजमेंट किया। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर डॉबेनियर जो थे उन्होंने ट्रायड्स का गुण दिया। मैंने बताया आपको कि 3-3 के ग्रुप में उन्होंने इस तरह से कुछ अरेंजमेंट किया 3-3 के ग्रुप में, उसे ही हम बोलते हैं डॉबेनियर्स ट्रायड। तो डॉबेनियर्स ट्रायड जो है हमारा वो यहाँ पर एटॉमिक मास के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने अरेंजमेंट किया। आप देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने एटॉमिक मास का अरेंजमेंट किया। फर्स्ट और थर्ड का जो वैल्यू था उसका मीन वैल्यू जो मिलता था वो मिलता था हमारे बीच के एलिमेंट के यानी कि मिडल एलिमेंट का, और मिडल एलिमेंट के हिसाब से उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मिलता था वो कहीं कुछ तरह से उसके नजदीक मिलता था फर्स्ट और थर्ड के मीन वैल्यू से। तो यहाँ पर स्टूडेंट डॉबेनियर्स ट्रायड को आप अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से पढ़ लो। समझने के बाद उसे अच्छी तरह से अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लो, ये बहुत ही काम का है, आगे भी आपको काम लगेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर डॉबेनियर्स ट्रायड जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, गुड बाय।